लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में बुधवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 2 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,375 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,581 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 21 है। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी का प्रथम द्वार है और यह साफ रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ये वाकया सुनकर आप समझ रहे होंगे कि ये किसी फिल्म का डायलॉग है जिसकी पटकथा काशी पर आधारित है, पर ऐसा नहीं है। ये वाकया रोडवेज चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुफियान खान के हैं, जिन्होंने बीती रात कैंट रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर से अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा और उन्हें यह बात भी कही कि काशी और बाबा विश्वनाथ की नगरी का यह प्रथम द्वार है और इसे साफ करा कर ही रहूंगा मैं, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अब सोच लो, इसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मेरा दिल संकल्प कितना मजबूत है। ये प्रथम द्वार है काशी का, ये भोले बाबा का दरवाजा है, इसको मैं साफ करके ही दम लूंगा। मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया तो बच्चे ने कर ली खुदकुशी। वाराणसी के मड़वाड़ी थाना अंतर्गत लहतारा सिंदूरिया कॉलोनी शिवदासपुर में कक्षा 7वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। मोहिनी विद्या मंदिर के छात्र गोविंदा के पिता कमलेश ने बताया कि गोविंदा उनका दूसरा बेटा था। पिता के अनुसार बेटे ने उनसे पढ़ने के लिए मोबाइल मांगा और उसमें गेम खेलने लगा। इस पर उनके बड़े बेटे ने गोविंदा से मोबाइल छीन लिया। घर वालों ने गोविंदा को डांटा कि जब स्कूल खुलेगा तब पढ़ना, मोबाइल में गेम नहीं खेलना है। इसी गुस्से में आकर उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दुकान करे कतरल चाट का हमके नहीं पढ़ाई करे बजे का मोबाइल दिया बा, हम मोबाइल दिया दी है तो वो लेके गेम खेलत रहा दिन भर, तो इस बड़का लड़का मोबाइल रख दिले हुई। हॉकी की टीम इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक में पदकों के 41 साल के सूखे को खत्म किया, जिसमें काशी के लाल ललित उपाध्याय ने भी अपनी हॉकी स्टिक का जादू दिखाया। कांस्य पदक जीतने वाली टीम हॉकी इंडिया के सदस्य ललित उपाध्याय बुधवार को वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट से प्रशंसकों के साथ लंबे काफिले में निकले ललित का शहर में जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। शिवपुर में ललित ने अपने परिजनों से भी कुछ देर की मुलाकात की और सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। ओलंपिक जाने से पहले ही यह मन बना लिया था कि वहां से लौटूंगा तो घर से पहले बाबा विश्वनाथ की चौखट पर शीश नवाने जाऊंगा। बाबा का आशीर्वाद लेकर गया था और उनकी कृपा से हमने 41 साल के बाद पदक जीता है, इसलिए आज घर वापसी पर सबसे पहले बाबा के दर्शन करने आया हूं। उक्त बातें बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाने के बाद ओलंपिक गई इंडियन हॉकी टीम के सदस्य और काशी के लाल ललित उपाध्याय ने कही। ललित वाराणसी पहुंचने पर सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ को अपना मेडल समर्पित किया। हम सब लोगों को पता है कि अगर हम पूरे बनारस में किसी कृपा है तो बाबा महादेव की, बाबा विश्वनाथ की है, और हम उससे अछूते नहीं हैं। और अगर हम वहाँ तक पहुँचे हैं टोक्यो ओलंपिक में 40 साल का अगर सूखा दूर हुआ है तो केवल बाबा महादेव विश्वनाथ जी की कृपा है। तो इसलिए मेरा जब भी था कि मैं वहाँ ओलंपिक में गया था तो मेरा यही सोच था कि अगर मैं पहली बार मेरा ओलंपिक था और वो भी 40 साल बाद मेडल आया, तो मेरा यही सोच था कि मैं जब भी जाऊँगा सबसे पहले मैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाऊँगा, उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगा। तो बस यही मेरा सपना था। अत्यधिक बारिश से चंदौली जनपद के बांध बंधियां लबालब हो गए हैं। उनसे पानी ओवरफ्लो होकर नदियों में गिर रहा है, जो मैदानी इलाकों में तबाही मचा रहा है। पानी के दबाव से ही करेलवा बंधी टूट गई है। बंधी का पानी जमुआ गांव तक पहुंच गया है। गांव की गलियां जलमग्न हो गई हैं, वहीं चारों तरफ से पानी से घिर गया है। इसके अलावा मुबारकपुर, ढोडापुर समेत अन्य गांवों के सिवान व सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। बंधी का पानी तेजी से लतीफ शाह बियर में जाकर भर रहा है। बियर से 14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांधों से भी कर्मनाशा व चंद्रप्रभा नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है।
इससे जिले की दोनों प्रमुख नदियां उफान पर हैं, वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भाजपा गद्दी छोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को कांग्रेसियों ने इंग्लिशिया लाइन इलाके में पदयात्रा निकाली। कांग्रेसी नेता मनीष चौबे के नेतृत्व में निकली ये पदयात्रा पंडित कमलापति त्रिपाठी की प्रतिमा पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस पदयात्रा में शामिल कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने पंडित कमलापति त्रिपाठी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अजय राय ने कहा कि आज पंडित कमलापति त्रिपाठी की प्रतिमा पर आगामी चुनाव में प्रियंका गांधी को प्रदेश का सीएम बनाने के संकल्प के साथ हमने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही 3 दिवसीय भाजपा गद्दी छोड़ो कार्यक्रम समाप्त हुआ है और जनता के साथ हम 2022 में अपने नेता प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हमने संकल्प लिया है बनारस में पंडित जी की मूर्ति, कमलापति जी की मूर्ति के पास। बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों की प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से मदद के लिए कोई परेशानी नहीं है। उक्त बातें बुधवार की दोपहर ढाब इलाके के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने आए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कही। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर राजस्व विभाग की टीम तैनात है। पीड़ितों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए वे दिन रात खुद व्यवस्था कर रहे हैं। वाराणसी में गंगा अपने रौद्र रूप में है। शाम 6 बजे तक गंगा 72.12 मीटर पर बह रही है। गंगा शहर में घुस चुकी है और कई इलाकों को तेजी से अपनी जद में ले रही है। वाराणसी के 58 इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 30,000 लोग प्रभावित हैं। इसके अलावा 2800 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में विस्थापित किया जा चुका है। जिला प्रशासन बाढ़ चौकियों पर निगरानी कर रहा है, तो एनडीआरएफ और पुलिस के आला अधिकारी गंगा और वरुणा में रेस्क्यू के साथ ही साथ पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। गंगा 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को दोपहर बाद वाराणसी आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। हवाई निरीक्षण के अलावा सीएम बाढ़ ग्रस्त इलाकों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। इस बात की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। मुख्यमंत्री इससे पहले यूपी के हमीरपुर, औरैया और जालौन में आई बाढ़ का जायजा ले चुके हैं। इससे पहले बुधवार को ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आई बाढ़ को देखते हुए जिले के आला अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की है। उन्होंने बाढ़ की स्थिति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर राहत कार्य करने के लिए कहा है।